हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए कि मैं किस तरीके से सिंपल 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कुछ मैंने इस तरीके से मेज़र ले लिया। सबसे पहले मेज़रमेंट ले लिया ब्लाउज के लेंथ का। सबसे पहले हमें कपड़े को बंद भाग अपनी साइड कर लेना है, कपड़े को फोल्ड करना है, बंद भाग अपनी साइड कर लेना है। एक तरफ से मैंने लिया हुआ है कपड़े का लेंथ, जो हमारा ब्लाउज का मतलब लेंथ है वो हमने एक तरफ से लिया हुआ है 16 इंच और एक तरफ से लिया 16.5 इंच। तो जो हमने 16.5 लिया, हाफ इंच ज़्यादा लिया, वो आगे का पार्ट है और जो 16 इंच लिया है वो पीछे का पार्ट है। तो सबसे पहले मैंने इसमें एक ही पार्ट कट किया। वैसे तो मैं साथ में दोनों पार्ट को कट कर लेती हूँ, इसमें हमने एक ही अभी पार्ट कट किया हुआ है, जो कि मैंने पूरा टोटल 16 इंच पे कट किया। और 5.5 इंच हमने इसका शोल्डर रखा, 6 इंच हमने इसका आर्म होल रखा, और जो यहाँ पे हमने चेस्ट का पूरा जो लिया मार्जिन ना, ये पूरा टोटल 11.5 इंच पे हमने ले लिया। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया फिटिंग के लिए, और बाकी 9.5 इंच ब्लाउज की फिटिंग का हमने ले लिया, मेन फिटिंग जो होती है। अब इसके बाद में हमने यहाँ पे लिया जो आर्म होल की गोलाई होती है, वो हमने 1.5 इंच पे तीरे का निशान लगा लिया। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। तीरे का निशान लगाने के बाद में अब यहाँ पे हमने गले को भी मतलब मार्किंग कर लिया। गला हमारा नीचे से 3.5 इंच में है, जो हमारा मतलब विड्थ है गले का 3.5 इंच पे है। ऊपर से हमें 2.5 इंच पे लेना है। आप लोग देख सकते हो, ऊपर से हमने 2.5 इंच पे लिया गले का विड्थ, और नीचे से 3.5 इंच पे लिया, क्योंकि हमने नीचे में थोड़ा सा फैलाव जैसा गला चाहिए होता है ना, बड़ा, वैसा हमने ले लिया। अब इसके बाद में अब यहाँ पे हमें गले को गोलाई दे देना है। आप इसमें कोई डिज़ाइन अगर कट करना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। अगर आपको मतलब ऐसे ही गोल गला बनाना है तो आप अभी से गोल गला बना लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हमने इसको गोल गला बना लिया। और गोल गला बनाने के बाद में अब हमें इसको कट कर लेना है। तो कटिंग करने का तरीका आप लोग देख सकते हो। हमने गोल गला बनाया बट अभी गले को कट नहीं किया है। अब हमें यहाँ से फटाफट से कटिंग कर लेना है। आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से हमें इसको कटिंग करना है फटाफट से। और कटिंग करने के बाद में अब हमें यही पार्ट रख के फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग करनी है। तो इसमें तो हमें खास कुछ मार्किंग नहीं करनी होती है, बस ऐसे ही सिंपल मार्किंग करनी होती है। जैसा आपने देखा, अभी हमने मार्किंग किया और कटिंग किया, बस ऐसे ही हमें इसको करनी होती है मार्किंग। अब उसके बाद में हमने वही वाला पार्ट रखा, और वही वाले पार्ट को रखने के बाद में फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। फ्रंट वाले पार्ट को भी इस तरीके से हमें रख के मार्किंग कर लेना है। अब हमने सेम वही पार्ट को रख लिया, और रखने के बाद में अब हमें इसको कहाँ से बढ़ाना है, आप लोग देख सकते हो किस तरीके से बढ़ाना है। वही पार्ट रखने के बाद में नीचे से हमें इसको 1/2 इंच बढ़ा लेना है। 1/2 इंच कैसे बढ़ाना है आप लोग देख सकते हो, कुछ इस तरीके से बढ़ाना है। सॉरी, 1/2 इंच नहीं बढ़ानी है, हमें 1 इंच बढ़ानी है, क्योंकि नीचे साइड के कमर के साइड में भी सिलाई जाएगा, और ऊपर जो हमारा मुग्धा होता है यानी कि शोल्डर होता है, उसमें भी सिलाई जाता है। तो इसलिए हमें इसको 1 इंच बढ़ाना है। 1/2 इंच दोनों साइड सिलाई में जाएगा। और इस तरीके से सिलाई में बढ़ाने के बाद में यहाँ पे हमने आर्म होल की गोलाई भी यहाँ पे दे दिया। पहले हमने बैक वाले आर्म होल की गोलाई लगाया, उसके बाद में हमने डायरेक्ट यहाँ पे से फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई 1/2 इंच अंदर लेना होता है, उसको हमने गोलाई को ले लिया। अब ये सब करने के बाद में फ्रंट जो हमने ऊपर वाला पार्ट रखा है, बैक वाला पार्ट, इसको हमें हटा देना है। और इसको हटाने के बाद में अब हमें इस पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग ऐसे जैसे हमने किया वैसे ही आपको भी कर लेनी है। अब इसमें हमें कुछ भी कहीं से बढ़ाना नहीं, बस इसमें हमें केवल लंबाई बढ़ानी होती है। तो आप लोग देख सकते हो किस तरीके से हमने लंबाई इसको बढ़ा लिया और इसको हमने कटिंग कर लिया। अब यहाँ से साइड से भी हमें इसको कट कर लेना है। थोड़े से इसमें हमें आर्म होल में सुधार दे देने हैं। आर्म होल में हमने अच्छी तरीके से सुधार दे दिया। अब इसको हमें कट करके साइड कर लेना है, और उसके बाद में अब हमें इसको मार्किंग करनी है। जो जो मार्किंग बची हुई है इस पर हमें मार्किंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हमें इस पर 6.5 इंच का गला बनाना है, और जो हमारा
ब्रेसियर पट्टी होती है यानी कि क्रॉस पट्टी होती है, उसको भी बना लेना है। तो आगे बटन साइड में हमने क्रॉस पट्टी को लिया 3.5 इंच, और पीछे साइड में जहाँ से हमारे ब्लाउज की फिटिंग होती है वहाँ से हमने लिया 3 इंच। इस तरीके से 3 इंच और 3.5 इंच का मार्किंग करते हुए इसको हमें हल्का राउंड कर लेना है। हल्का राउंड करने के बाद में 2.5 इंच गले का हमने विड्थ लिया, और 2.5 इंच गले का विड्थ लेने के बाद में पूरा 6.5 इंच पे आप गले को कट कर लीजिएगा। तो वो आपका स्टिचिंग और ऊपर शोल्डर में पकड़ के, मतलब आप जो सिलाई करते हो तो वो पूरा आपका 6.5 इंच पे गला एकदम बढ़िया सा बन के रेडी हो जाएगा। कभी भी आप गला 6.5 इंच का कट कीजिएगा तो आपको बाद में गले बड़े करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे हमने गले को 6.5 इंच पे मतलब रेडी कर लिया। नीचे से हमने जो गला बनाया ना अब फ्रंट वाला, उसका हमने नीचे से 3.5 इंच पे लिया हुआ, 3 इंच पे उसका हमने चौड़ाई लिया हुआ है। और अब इसके बाद में जो हमारा ये बटन वाला पार्ट है इसका हमें हाफ करके ले लेना इस तरीके से टक्स बना के, और जो टक्स वाला पॉइंट है ऊपर से हमें इसको 10 इंच पे लेना होता है। तो 10 इंच पे इस तरीके से हमने डॉट बना दिया है। बीच में से हमें इस तरीके से 1.5 इंच पे गैप करना है। गैप करने के बाद में इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है 4 टक्स का। आप लोग देख सकते हो इस तरीके से अगर आप 4 टक्स का मार्किंग करोगे तो कभी भी खराब नहीं होगा। यहाँ से भी हमने वही सेम 1.5 इंच का ले लिया, और इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको मार्किंग कर लिया। चारों टक्स को हमने मार्किंग तो कर लिया, हमारा यहाँ पे मार्किंग पूरा हो चुका है। अब जो हमारा मेन टक्स है नीचे वाला, जो हम कटोरी जैसा पकड़ के सिलते हैं, बस इसी में हमें कपड़े को पकड़ के ज़्यादा करके स्टिचिंग करनी होती है। बाकी सभी टक्स में ना हमें एकदम एक एक सूता तक का कपड़ा पकड़ के स्टिचिंग करनी होती है। मामूली से कपड़े पकड़ के फिर स्टिचिंग करने होते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ तक अगर आपको टक्स में कोई भी मतलब बैक फ्रंट पार्ट में बेल्ट में कोई भी दिक्कत समझ में आ रहा है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और उसके बाद में अब हमने यहाँ पे लिया हुआ है बाही वाला पार्ट। बाही वाले पार्ट के लिए हमने कपड़ा ले लिया, और अब इसके बाद में इसको हमें कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऊपर का पार्ट लिए यानी कि फ्रंट वाला पार्ट लिया, और शोल्डर के पास से हमें आर्म होल जो हमारा है, आर्म होल के पास से हमें मार्किंग करते हुए जो हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है उस वहाँ तक का हमें माप लेना है। वहाँ तक का मापने के बाद में जितना हमारा आता है उतना हमें मार्किंग कर लेना है। फिर उसके बाद में हमें उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो इस तरीके से 1.5 इंच नहीं, 1 इंच हमें उसमें एक्स्ट्रा ज्वाइंट करना है। जैसे कि हमारा 9 इंच आ रहा है तो वहाँ पे हमें 10 इंच करना, 1 इंच हमें एक्स्ट्रा करना है। इसी तरीके से मैं बाही को मापती हूँ। आप लोग का भी मापने का तरीका और कटिंग करने का तरीका अलग होगा, बट मैं इस तरीके से जिस तरीके से मापती हूँ करती हूँ उस तरीके से बता रही हूँ आपको। बाही आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जैसा आपको बाही की लंबाई पसंद हो, बड़ी छोटी जैसी पसंद हो। तो बाही की लंबाई यहाँ पे मैंने 5 इंच लिया। तैयार होने के बाद में हमारी बाही 4 इंच की आ जाएगी, और जो पीछे साइड से हमने लिया हुआ है वो 2.5 इंच लिया हुआ है। इस तरीके से हमने इसको कर लिया बाही को कटिंग। और बाही की कटिंग करने के बाद में फ्रंट पार्ट से जो हम थोड़ा सा बाही को छांटते हैं ना 1/2 इंच तक के कपड़े को, उसको भी हमने यहाँ से छांट लिया। छांटने के बाद में छोटा टक्स लगा देना है, मतलब कट लगा देने हैं, ताकि मालूम पड़ना चाहिए कि आगे साइड से हमें इसको ज्वाइंट करना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सभी पार्ट को हमने कट कर लिया, और कट करने के बाद में इस तरीके से हमने सभी पार्ट को पूरा कर लिया। बाहें भी हमारी हो गई, और बेल्ट को भी अभी हमें अलग करना है। तो आप लोग देख सकते हो सभी पार्ट को हमने इस तरीके से कट कर लिया, और आपको दिखा दिया इसका फार्मा किस तरीके से लग रहा है। अब हमें मेन कपड़े की भी कटिंग कर लेनी है, और यहाँ पे सब पार्ट को हमने कट कर लिया हुआ था। अब इसके बाद में हमारा गला और फ्रंट वाला गला बाकी था, और यहाँ पे जो बेल्ट है उसकी कटिंग करनी है थी, तो उसको भी हम कट करके निकाल लेंगे। और इस तरीके से कट करके निकालेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो बिगनर्स लोग हैं ना उनके लिए मैंने वीडियो बहुत ही सरल तरीके से बनाया हुआ है, ये कटिंग बहुत सरल तरीके से दिखाया हुआ है। जिनको नहीं आता है ना सिलाई, सिंपल ब्लाउज की कटिंग की सिलाई नहीं आती है, उनके लिए ये खास वीडियो है, तो आप लोग देख सकते हो। यहाँ से हमने फ्रंट से जो हम अलग से कट करते हैं ना, डिवाइड करते हैं, उसको हमने कट कर लिया। सभी पार्ट की कटिंग हो चुकी है, फाइनली हमने कट कर लिया सभी पार्ट को। अब इसके बाद में हमें मेन कपड़े को रख के कटिंग कर लेनी है। तो मेन कपड़ा हमें अच्छी तरीके से बिछा लेना है, और बिछाने के बाद में इसके ऊपर सबसे पहले हमारा बैक वाला पार्ट बड़ा होता है, तो सबसे पहले हमें इसको रख लेना है, बैक वाले पार्ट को रख के कटिंग करना है। तो मेन कपड़ा हमने ले लिया, और बैक वाले पार्ट में आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से पैटर्न है गले का। तो हमें गले ना कट करके निकाल देने हैं, इसमें गले नहीं चाहिए, तो उसको हमें कट करके साइड कर लेना है।
यहाँ पे हमने लिया बैक वाला पार्ट और बैक वाले पार्ट में इस तरीके से कुछ गला है, तो गले को हमें कट कर लेना है। बैक वाले पार्ट के ऊपर हमने ये अस्तर वाला कपड़ा रख दिया और इसको हमें कट करके निकाल लेना है। इसमें ना जो हमारा वर्क वाला पार्ट होता है ना, वो है इस तरीके से गले का पार्ट, तो उसको हमने यहाँ पे निकालना है, उसको हमें नहीं रखने हैं। अब बैक वाले पार्ट को निकालने के बाद में हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको भी रख के निकाल लेना है। फ्रंट वाले पार्ट को रख के निकालने के बाद में स्लीव का भी निकालना है, तो इसी में हमें मैनेज करना है क्योंकि कपड़ा ज़्यादा इसमें नहीं है, 70 सेंटीमीटर का कपड़ा है, उसी अकॉर्डिंग से हमें सभी कपड़े को रख के निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमने जो क्रॉस पट्टी होती है उसको रख लिया और उसको रखने के बाद में इस तरीके से कटिंग कर लेना है और कटिंग करने के बाद में अलग कर लेना है। तो क्रॉस पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है, उसको हमने कट कर लिया। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पे ये वाले पार्ट को भी कट कर लेना है, गला हमें यहाँ से कट करके निकाल लेना है। गले कट करके निकालने के बाद में अब हमारा जो स्लीव का पार्ट है उसको भी हमें कट करके निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको कपड़े को डबल कर लिया। अब दोनों साइड से हमें स्लीव में कपड़े को ज्वाइंट करना है क्योंकि जो ये डिज़ाइन वाला पार्ट है ये आना चाहिए, वर्क वाला पार्ट आना चाहिए। तो दोनों साइड में हमें बराबर तरीके से कपड़े को रखना है कि किस तरीके से हमें ज्वाइंट करना है। तो इस साइड हमारा थोड़ा कपड़ा ही कम पड़ेगा, बाकी इस साइड ज़्यादा कपड़ा कम पड़ रहा है, तो इस साइड हमें कपड़े को ज्वाइंट करना है। इसी तरीके से हमें कपड़े को ज्वाइंट करना है, आप लोग देख सकते हो इस तरीके से हमें कपड़े को ज्वाइंट, यहाँ से तो हमें मुझे लग रहा है 1 ही इंच ज्वाइंट करना है, बस ऊपर वाले पार्ट में ज्वाइंट करना है और नीचे तो बराबर कपड़े हैं और इस साइड से हमें दोनों पार्ट में कपड़े को ज्वाइंट करना है। तो इस तरीके से हमें स्लीव को कट करना है और दोनों साइड कपड़े को ज्वाइंट भी कर लेना है, तभी आपका जो वर्क है वो बराबर तरीके से आएगा। और अगर आप ज्वाइंट नहीं करोगे तो वो वर्क बराबर तरीके से नहीं आएगा। तो हमारी स्लीव की कटिंग जो है ना इसी तरीके से होती है, आप लोग भी ध्यान से देख लीजिएगा। अगर इस तरीके से आपके भी ब्लाउज में स्लीव में इस तरीके का पैटर्न होता है तो आप उसको ना इसी तरीके से कट कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हमें एक्स्ट्रा कपड़े को रख के ज्वाइंट कर लेना है। तो आप लोग को अगर समझ में आया हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे।